वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज यशराज और आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही सीरियस टॉपिक है। जब हम लोग 3 जून 2025 को सेलिब्रेट कर रहे थे आरसीबी की जीत का, तो उसी दिन पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक इंसिडेंट होता है, एक घिनौना इंसिडेंट होता है, जो कि एक मासूम सी बच्ची जो कि 17 साल की एक टिकटॉक स्टार थी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उसका मर्डर हो जाता है, वो भी उसके घर में। और एक छोटा सा रीज़न है जो कि उसने एक लड़के को रिजेक्ट किया और लड़के ने अपने ईगो में ले लिया कि मेरे को कैसे मना करी, और जाके गोली मार दी और मौके पे ही उसकी मौत हो गई। और घर में घुस के उसने ये कांड किया। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने ये केस को 24 घंटे के अंदर रिजॉल्व कर दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें इसको डिक्लेयर कर दी 24 घंटे के अंदर ही। मतलब जिसने गोली मारी थी उसको भी पकड़ लिया, उससे कन्फेशन भी करा लिया और रीज़न भी पूछ लिया, कंफर्म किया सारी चीज़ें, और सज़ा भी उसकी जो थी उसी टाइम ही डिक्लेयर कर दी। तो यही सब चीज़ें देख के जब 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ये सारी चीज़ें कर सकता है और इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है और 24 घंटे के अंदर ही सॉल्व हो गया ये केस, तो इंडिया में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं होती। और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये जब इंसिडेंट हुआ, ये पाकिस्तान में इतना वायरल था, ये इंसिडेंट ना किसी न्यूज़ चैनल ने दिखाया, ना किसी इंडिया के इन्फ्लुएंसर ने या कोई इंडिया के सेलिब्रिटी ने ये चीज़ अपने स्टोरी पे या फिर रील्स पे डाली, और पूरा आरसीबी को सपोर्ट किया। आरसीबी के बाद में अगले दिन जो स्टेडियम में परेड थी उस पर भी ओवरक्राउड के होने की वजह से परेड भी कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से 15-20 लोग खत्म हो गए और काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए। हम लोग इन्हीं सब चीज़ों में देख रहे थे और सारी चीज़ें हमको जो एल्गोरिथम था वही शो कर रहा था। फिर 2 दिन के बाद में विजय माल्या का पॉडकास्ट आया, फिर सारे लोग उस पर बिजी हो गए, सारे इन्फ्लुएंसर उसमें बिजी हो गए, सारे सेलिब्रिटी उसमें बिजी हो गए और वो देखने लग गए और वो चीज़ वायरल चल रही थी पूरी इंडिया में। आज 1 हफ्ता हो गया ये चीज़ को, बट ना तो किसी न्यूज़ चैनल ने ये चीज़ दिखाया और ना ही किसी इन्फ्लुएंसर ने ये चीज़ शो करी। तो इसलिए मैं वीडियो ये बना रहा हूँ कि 1 हफ्ते बाद में, मतलब इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद में, हमारी जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो चीज़ ये दिखा नहीं रही है, जो कि रियल फैक्ट है कि ये चीज़ दिखानी चाहिए कि ऐसा घिनौना कांड हुआ है इस्लामाबाद में, बट वो चीज़ दिखाई नहीं जा रही है। ठीक है। और सेकंड पार्ट ये, और दूसरी चीज़, एक तरफ ये बात करते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ऐसे केस रिजॉल्व कर सकता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसने उसी टाइम कर लिया, सारी चीज़ें 24 घंटे के अंदर ही ख़त्म कर दी, मतलब सज़ा भी सुना दी, पकड़ भी लिया गुनहगार को। ठीक है। और गुनहगार का ये फ़ोटो आपको आ रही होगी, गुनहगार की, जिसका नाम है उमर हयात। ये लड़का है 22 साल का, इसने गोली चलाई है, इसने मर्डर किया। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान की पुलिस ये चीज़ कर सकती तो इंडिया की पुलिस क्यों नहीं कर रही है काम, और इंडिया की गवर्नमेंट इतनी स्लो क्यों है। मतलब अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा यहाँ पे, 2005 से लेके 2022 तक का जो इंडेक्स है रेप और मर्डर का, वो इंक्रीज़ हुआ है। और रजिस्टर्ड जो केसेस हैं वो तो 40,000 के ऊपर दिख रहे हैं 2022 में, जो कि बढ़ते गए हैं लगातार और बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी 2025 का अगर काउंट करेंगे तो मेरे हिसाब से तो 80,000 के ऊपर रजिस्टर्ड केसेस तो हो चुके होंगे, और ये तो रजिस्टर्ड केसेस हैं। और कुछ केसेस जो पुलिस ने रोक दी होगी एफआईआर होने से पहले, एफआईआर लिखने नहीं दी होगी पुलिस ने, वो केसेस तो अलग। अच्छा, ये तो रजिस्टर्ड केसेस है। जो रजिस्टर्ड केसेस नहीं है और जो कि एफआईआर ही नहीं लिखी होगी पुलिस ने, वो अगर मिलाएंगे तो फिर तो लाखों के ऊपर जाएगा केसेस। और ये तो पीआईबी का ही इंडेक्स है, जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा उन्होंने ये लीक किया है इंटरनेट पे, तो ये तो जेन्युइन डेटा है, मतलब ये रजिस्टर्ड है, मतलब ये इतने केसेस हैं जेन्युइनली और इतने हो रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ है कि हमारे यहाँ पे इतने केसेस बढ़ क्यों रहे हैं। और अगर पाकिस्तान 24 घंटे के अंदर अगर केस रिजॉल्व कर सकता तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता। इंडिया के पास तो ज़्यादा फोर्स है, पुलिस फोर्स भी ज़्यादा है, कोर्ट्स भी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, हमारे पास में जज भी ज़्यादा हैं, हमारे पास वकील भी ज़्यादा हैं, और हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। और सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो एक चीज़ दिखती है कि डिले होता है हर चीज़ में, सारे केसेस डिले पेंडिंग हुए पड़े हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जब ऐसे कुछ नए कांड होते हैं तो इंस्टेंटली कोई भी चीज़ पे हम सज़ा नहीं सुना सकते। हमारे पास में सारी चीज़ें भी रहेंगी, अगर वीडियो प्रूफ भी है और विटनेस भी है और कन्फेशन भी है, बट हमारे यहाँ का कोर्ट इतना डिले कर देता है सज़ा देने में कि जो क्रिमिनल है वो सोचता है कि कांड कर दो मैं और मैं बच जाऊँगा। और 2 चीज़ों की वजह से वो बच जाता है। पहली बात तो ये कि अगर उसका फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है बैकग्राउंड, और सेकंड है कि उसका पॉलिटिकल अगर बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। क्योंकि अगर क्रिमिनल क्राइम करता है तो जो अक्यूज्ड रहता है, अक्यूज्ड के पास में जाके जो फैमिली रहेगी वो कंपनसेट करने लगेगी, पैसे देगी, कुछ ब्राइब देगी, बोलेगी केस वापस ले लो। ठीक है। थोड़े बहुत पैसे दिए जाएंगे और वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी कुछ महीने के बाद में, 2-3 महीने में ये चीज़ रिजॉल्व होने लगेगी। और अगर दूसरे हाथ में देखा जाए कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, तो अब उसकी बात करते हैं। पहली बात तो ये चीज़ है कि हमारे यहाँ जितने भी ऐसे केसेस आते हैं उसमें पॉलिटिशियंस मोस्टली इन्वॉल्व रहते हैं, वो खुद ही इन्वॉल्व रहते हैं, या तो उनके फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व रहेंगे या तो खुद इन्वॉल्व रहेंगे। अभी एक इंसिडेंट आया था, अभी मैं फोटो भी अपलोड करूँगा यहाँ पे, जो हाईवे में एमएलए ने किया था। ठीक है। अगर एमएलए ही ये सारी चीज़ें हरकतें कर रहा है और सारी ये जो गलत चीज़ें हैं उसको खुलेआम कर रहा है, तो उसके एरिया के लोग, उसके शहर के लोग उसके पास में क्यों जाएंगे। वो तो खुद बचाएगा सारी चीज़ों की, यार ये अगर केस ऊपर आएगा तो मेरा नाम भी आएगा, क्योंकि मैं भी ऐसी हरकतें करता हूँ, मैं भी फंसूंगा। अब ये तो वीडियो वायरल हो गया तो फंस गया, ये तो फंसता नहीं अगर वीडियो वायरल नहीं होता है। तो ये खुद ही इन्वॉल्व रहते हैं या फिर इनकी फैमिली मेंबर में से कोई इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है। तो इनको ये सपोर्ट करेंगे। तो क्रिमिनल का माइंडसेट ये है कि मैं जाऊँगा, कोई ना कोई तो मेरे को बचा ही लेगा।
और जो अक्यूज है या तो वो खत्म हो चुका है या उसके साथ बुरा हो चुका है, उसकी कोई मदद नहीं करेगा। इवन अगर वो पुलिस के पास भी जाता है तो पुलिस बोलेगी कि वहाँ पे क्या कर रहे थे। अगर कोई लड़की जाती है कि यार कि मैं मेरे साथ में छेड़छाड़ी हो रही है और गलत चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखा देती हूँ, मैंने शूट करी हूँ, पुलिस वाले बोलेंगे कि आप कर क्या रहे थे उस जगह पे, इतनी रात को आपको निकलने की जरूरत क्या है। आपके घर वाले आपके बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते, ये फालतू की बात की जाएगी, क्योंकि एफआईआर इसलिए वो नहीं लिखेंगे क्योंकि उनको फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो यहाँ से ही इतना आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वो बोलते हैं भूल जाओ, छोड़ दो, थोड़े बहुत पैसे लेके सेटल कर देते हैं। बट अब ये चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं कि जो क्रिमिनल है वो तो क्रिमिनल है, अब वो सोचेगा यार एक बार मैंने ये चीज़ किया हूँ, बच गया हूँ, या तो फिर उसको कोई कोई गैंगस्टर की जो पार्टी रहती है या कोई गैंगस्टर रहेगा उसको बोलेगा कि यार ये तो बदमाश बन रहा है नया नया, तो उसको मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, इसका मैं पीछे से खड़ा रहूँगा, इससे सारे कांड करवाऊँगा, तो वो वहाँ पे हो लेगा। या तो दूसरी चीज़ ये करेगा, अभी कोलकाता का एक केस आया था कि बेल मिली थी और वापस से उसने बाहर निकल के जैसी बाहर निकला वैसे ही रेप कर दिया और फिर से अंदर हो गया। ये चीज़ें हो रही हैं। और हमारे यहाँ जो रेप केसेस हैं, जैसे निर्भया केस हो गया, उसमें लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया गेट में जाके, सारी चीज़ें कर रहे हैं अपने एंड से कि हाँ कुछ तो न्याय मिले, कुछ तो जस्टिस मिले, बट जस्टिस मिलता ही नहीं है, बल्कि पुलिस उनको मारने लग जाएगी कि यहाँ से हटो, है ना। इतना टाइम है पुलिस के पास में, बट जिसने गलत किया उसको इतना परेशान नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको पता है कोई ना कोई तो इनका बाप आएगा और उनको बचा लेगा। तो हमारे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बन गया है। अब ये चीज़ हो गई है कि आप शिकार करो, शिकार मत बनो। तो आपका जो सेल्फ डिफेंस है, अब लोगों ने क्या सोचना चालू कर दिया है कि यार हमारे साथ बुरा होगा, हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस हमारी सुनेगी नहीं, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, कोई चाचा विधायक नहीं है, कोई एमपी में कोई नहीं है, और तो फिर हमारी कोई सुनेगा भी नहीं। सो ये चीज़ें होती है। तो इसमें ये चीज़ें हो रही है अब इंडिया में कि लोग क्राइम करना चालू कर दिए कि हम तो बच जाएंगे कहीं ना कहीं से, और केस इतने पेंडिंग बचे हुए हैं कि पुराने केस तो सॉल्व हो नहीं रहे, तो नए केसेस में क्या देखा जाएगा। ये एक रीज़न है जो केसेस बढ़ गए हैं इतने। मतलब ये तो इंटेंशनली केसेस हो रहे हैं, ये इंसान मतलब क्रिमिनल जो है, जो क्राइम कर रहा है, वो माइंड में पहले सोच रहा है, पहले प्लानिंग कर रहा है, फिर जाके उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और एक बार नहीं कर रहा है। वो जो क्रिमिनल रहेगा उसके ऊपर पहले से चार्जेस लगे होंगे, एक नहीं दो नहीं, काफ़ी लगे रहते हैं, और जब पुलिस रिकॉर्ड निकालती है तो उनको सब समझ में आता है। सो वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान जैसा देश अगर 24 घंटे में चीज़ें सेटल आउट कर सकता है, तो हमारे यहाँ का इंडिया भी कर सकता है। बल्कि हमारे पास में तो पुलिस फोर्स ज़्यादा है, आर्मी में सबसे ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारे पास में अच्छे जज हैं, अच्छे कोर्ट हैं, अच्छे वकील हैं, बट केसेस चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, और केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, दिन दहाड़े कांड हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2, 3-3 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं लोग। चलो एक केस हो तो समझ में आए, 2 केस हो तो समझ में आए, हर 4-5 घंटे में ये चीज़ सुनने में आती है और दिखने में आती है। मतलब इंडिया में अगर नॉर्थ से लेकर साउथ तक देखा जाए, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक देखा जाए, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई सिटी नहीं है, कोई स्टेट नहीं है कि जहाँ पे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। सब जगह इक्वली क्राइम हो रहे हैं और हाई लेवल के क्राइम हो रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर अब गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए, अगर सोचे तो अच्छा हो जाए। और बस ये चीज़ थी कि 17 साल की जो एक मासूम सी लड़की ख़त्म हो गई, वो उसकी फैमिली को तो कुछ, वो तो दुखी में रहेंगे यार, ऐसा हो गया हमारे घर में ही उसके किसी ने मर्डर कर दिया। अगर ये सब चीज़ें पहले से ही कानून अगर सख्त रहते तो शायद से वो जो गोली चलाने वाला था वो सोच लेता कि हाँ नहीं भाई गलत हो जाएगा हमारे साथ में, लेकिन ऐसे कई लोग हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही है कि ये वीडियो उनके पास में जाए, ऐसे लोगों की जो ऐसी सोच रखते हैं कि हम बदला लेंगे और हमारा तो ना गवर्नमेंट कुछ उखाड़ सकती है, ठीक है, हमको तो हमारा बदला लेना है, जैसा हमारे साथ हुआ है गलत हुआ है। तो ये चीज़ उन लोगों को पहुँचाओ जिनका माइंडसेट ऐसा है, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फैलाओ इस वीडियो को, ताकि जो लड़की को जस्टिस मिले। क्योंकि इंडिया में वो चीज़ वायरल हुई नहीं, हमारे यहाँ पे फालतू चीज़ें वायरल होती है, वाटर ट्रीटी वायरल हो रही है ना, और लोग लड़ रहे हैं आपसी में, फ्री में लड़ रहे हैं आपसी में, कोई मतलब ही नहीं है, बट वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं उनके ऊपर। बट जब जो एक्चुअल बात हो रही है, जब वो सफ़र कर रहा है पाकिस्तान, तब आप उनके साथ में नहीं हो। आतंकवादी वाली चीज़ होती है उसमें समझ में आता है, बट ये चीज़ तो ऐसा हो रहा है कि ये चीज़ हमारे यहाँ भी होगी और वहाँ पे वो चीज़ नहीं वायरल होगी, फेमस होगी, तो हमको ही बुरा लगेगा कि यार इन लोग तो खुशी बना रहे हैं। और हमारे यहाँ तो आरसीबी के चक्कर में ये सारी चीज़ें हमने लाई नहीं तो ये बहुत एक बड़ा न्यूज़ बन जाता। बट लाया इसलिए नहीं गया क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही थी, एल्गोरिथम ऐसा चल रहा था और न्यूज़ चैनल्स भी नहीं दिखा रहे थे। तो बस यही चीज़ है, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ये आप लोग शेयर करो और सारी जगह पे फैलाओ, और ताकि लोग सतर्क रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो देखने के बाद में लोगों को लगे कि हाँ, हम अगर कोई ऐसा कुछ करने वाला हो या ऐसा कोई रिवेंज लेने की एक सोच रहा हो आगे जाके, तो वो पहले लेना पाए और थोड़ा सा उस चीज़ को बैक करें, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग ईगो में आके यार हमको ऐसा बोल दिया, यार हमारी इज्जत ख़राब हो गई, ये चीज़ें सोच के ही कांड करते हैं और बाद में फंस जाते हैं। बाद में उनकी फैमिली भी सफ़र करती हैं और खुद भी सफ़र करते हैं। और जिनके साथ में बुरा हुआ है, अब जिसके साथ, अब ये लड़की के साथ में जो इतना बुरा हुआ है, घर में उसके कोई गोली मारने, मतलब घर में भी कोई सेफ़ नहीं है ना। अगर वो बाहर भी रहती तो समझ में आता कि हाँ चलो बाहर नहीं घूमना था, बट घर में ही उसको कोई अगर मार देगा तो फिर क्या कर सकता है कोई। वो भी फैमिली पूरी थी उसकी, बाकायदा। अब ये फ़ोटो में डालूंगा, इसमें उसके जनाजा निकला है, तो पूरी भीड़ इकट्ठा हुई है। और ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में और फेसबुक में कहीं दिखाई नहीं गई, तो ये वीडियो उसी के लिए बनाया गया था। और ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और जय हिंद जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं दूसरी वीडियोस बना पाऊँ ऐसी टाइप की, जो एक वायरल न्यूज़ और कोई भी टाइप की वीडियोस रहती है जो कि इन्फॉर्मेटिव भी हो, उससे थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल, प्लीज़ लाइक और शेयर कर दो, और जो भी मेरे वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है प्लीज़ उसको फ्री टाइम पे आप देखो, अपनी फैमिली के साथ में देखो, फ्रेंड्स के साथ देखो, शेयर करो जितना कर सकते हो, जितना सपोर्ट कर सकते हो आप अपने एंड से सपोर्ट करो। बाकी अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।